लगती है। अल्लाह अकबर। एक शागिर्द की कहानी सुनो, बात लंबी नहीं है, सिर्फ 2 बातों में बात है। उस्ताद शागिर्द से कहने लगे बेटे मेरे जूते ला। शागिर्द गया, उस्ताद के जूते उठाए, उस पे गर्द लगी थी। उसने देखा हजरत के जूते पे गर्द लगी है, साफ करना चाहिए। यूं निगाह डाली, कहीं कपड़ा नजर नहीं आया। जब कोई गंदा कपड़ा नजर नहीं आया, उसने उस्ताद का जूता लिया, अपने ही दामन से रगड़ना शुरू कर दिया। उस्ताद की निगाह पड़ गई, बेटे तेरा सफेद लिबास है, क्या कर रहा है? कहा हुजूर आपके जूते साफ कर रहा हूं। इतना सुनना था, उस्ताद की आंख में आंसू आ गए और एक जुमला कहा था, बेटे आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, मरने तक ये दुनिया तेरे जूतों को अपने सर पे उठाती रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजान औलिया इकराम अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहब मुरादाबाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। एक दुआ थी यार, तकदीर बदल दी। कभी इनसे दुआएं भी ले लिया करो। याद रखना, कभी अपने असातिज़ा को मत भूलना, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हों, मदरसे के हों, या काम के हों, या कारीगरी के हों, किसी भी चीज के हों, उस्ताद उस्ताद होता है कि नहीं? उस्ताद उस्ताद हुआ करता है। एहतराम किया करो और सुनो लोगों, इल्म वालों की भी कदर किया करो, इनको भी इज्जतें दिया करो। अल्लाह अकबर। आओ हमारी कौम से मैं 2 बातें और करके मैं बात को खत्म करने लगा। भाई बोलने जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं इंशाअल्लाह इस बात पर भी थोड़ी गुफ्तगू करूंगा, लेकिन मैं अपनी पहले बात पूरी कर लूं। ये मदारिस हमारे जो हैं, आज सच्ची बता दूं, पूरी दुनिया की हवाएं मदारिस बंद करने की कोशिश में लगी हुई है। पूरी दुनिया मदरसे बंद करने की कोशिश में, कभी कोरोना के नाम पे, कभी डरोना के नाम पे, कभी फिरोना के नाम पे, निशाना मदरसे पे ही है। ये सोचते हैं कि इस तरह से जब मदरसे बंद होंगे कुरान खत्म हो जाएगा, लेकिन जानते नहीं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन, और जोर से जिसे रोशन अल्लाह सलामत रखे। सारे मिलके कहें जिसे रोशन खुदा करे। दुनिया मिटाना चाहती है कुरान को, लेकिन है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह सलामत रखे। जरा गौर करना, कुछ लोगों ने कहा कि इसकी ये आयत निकाल दो, ये हर्फ निकाल दो। अल्लाह की कसम तुमसे मैं कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि मौलवी नेता नगरी में क्यों आ गया, इसे नेता नगरी से क्या मतलब था? नेता नगरी के लिए तो हम थे, तुझे इज्जत है, तुझे चाहिए। नेता नगरी तू करता है, मुसलमानों की रहनुमाई तू करता है, उनके आगे की क़ियादत तू करता है। पता जब इस्लाम पर आँच आती है तो कौन सी चादर ओढ़ के सो जाया करता है, तुझे कौन सी नींद लग जाती है। इस्लाम हिफाजत के लिए तू क्यों नहीं बढ़ता? वैसे तो रहनुमा बनता है कि इस्लाम का कायद मैं हूँ, इन मुसलमानों का कायद मैं हूँ, मुसलमानों का कायद बनने का तुझे शौक है। इस्लाम बचाने के लिए कौन आएगा? हमने देखा है ये झूठे दावे होते हैं, लेकिन जब जब इस्लाम पे आँच आई है, या तो कोई कारी आगे बढ़ा है, या आलिम दीन आगे बढ़ा है, या हाफिज आगे बढ़ा है। इन्होंने पढ़ने के बाद अपना सीना आगे किया है और ऐलान किया है, दुनिया वालों तुम कुरान मिटाना चाहते हो तो सुनो, तुम उस वक्त तक कुरान नहीं मिटा सकते जब तक जमीन पे मेरे मुस्तफा का जलवा मौजूद रहेगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। शर्म नहीं आती? हया करो यार, जिसकी जो इज्जत है दिया करो। आज क्या बात है हमारी कौम में, तीजा हो मौलवी को पहले बुलाओ, 40वां हो मदरसे के बच्चे बुला लो पहले, 20वां हो मदरसे के बच्चे बुला लो पहले। क्यों? कि सब ये उनका ही काम है। और जब वलीमा हो तो कभी पूछा, कभी तुमने सोचा कि हुजूर के कुरान पढ़ने वाले भी रहते हैं? वलीमे में बच्चों की दावत तो कर देता, बंदा भूल जाता। शाम तक कुरान पढ़ने वाले बैठे रहते, कोई आए नहीं कि यार तुमने दावत की थी, बच्चों को खाना क्यों नहीं खिलाया? अरे भूल गया। क्यों? मेहमान थे जरा कुछ खास। तेरे मेहमान पेंट वाले इतने खास हो गए कि कुरान पढ़ने वालों को तू भूल गया।
तेरे लिए ये लोग जो जिंदगी भर झूठ बोलते रहे इतने अहम हो गए कि तू कुरान वालों को भूल गया। अल्लाह की कसम, तूने कुरान वालों को जाना नहीं, तूने दीन वालों को समझा नहीं है। ये कुरान वाले कौन है तुझे तो पता तक नहीं है। सुन जरा कुरान वाले कौन है। जब किसी बस्ती के अंदर गुनाह हद से ज्यादा होते हैं, गुनाह होते जाते हैं, रब को जलाल आता है, रब फैसला फरमाता है, जाओ फरिश्तों इस बस्ती में डीजे बजा है, इस बस्ती पे जाके पत्थरों की बारिश कर दो, इस बस्ती में गुनगाने बजे हैं, इस बस्ती की जमीन पलट दो जाकर के, इस बस्ती में नाच हो रहा है, इस बस्ती की जमीन पलट दी जाए, इन नाचने वालों को खत्म कर दिया जाए। जब अल्लाह ये फैसला फरमाता है, अज़ाब के फरिश्ते जमीन की तरफ चलते हैं, जब आधा रास्ता तय करते हैं, आवाज़ कुदरत आती है, फरिश्ते वापस लौट जाओ। फरिश्ते कहते हैं, ए खालिक कुल, मालिक के कुल पता तो सही, तेरा फैसला सोच से पाक है, तेरा फैसला खता से पाक है, ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, तेरा तो फैसला ये है कि इसको बदला नहीं जा सकता, मगर पता तो सही, भेजने वाला भी तू है, बुलाने वाला भी तू है। अभी तो तूने कहा था जाके बस्ती पे पत्थरों की बारिश कर दो, इस बस्ती को नेस्त और नाबूद कर दो, मेरे मालिक बुलाया क्यों जा रहा है। तब रब फरमाता है, ए फरिश्तों जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख रहे हो, तुम्हें पता क्या है, मैंने तुम्हें हुक्म दिया है कि जाओ बस्ती को तबाह कर दो, लेकिन इसी बस्ती के अंदर एक मदरसे के अंदर 10 साल का बच्चा आधी रात को उठ के बैठा है, ठंडे पानी से वुजू किया है और कुरान खोल के बैठ गया है, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है, मुझे रहमान कह के पुकार दिया है। ए फरिश्तों सुनो, जिस जमीन के ऊपर मुझे रहमान कह के पुकारा जाए उस जमीन पे अजाब उतारो, ये मेरी गैरत को गवारा हो नहीं सकता। समझ रहे हैं आप लोग, इतनी बरकतें। और यार नसीब वाले हो जिसके घर पर कुरान पढ़ने वाले खाना खाया करते हैं, और मुकद्दर वाले हैं वो लोग जो कुरान पढ़ने वालों की खिदमत किया करते हैं। हमारी कौन चला करती है तो भेड़ की चाल चला करती है, जिधर को एक उधर को सब चला करते हैं। तुमने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो 3 दिन पहले कुरान की पेटी मस्जिद में आई है, फिर 3 दिन के बाद कुरान की पेटी आ रही है, फिर 8 दिन के बाद कुरान की पेटी लाई जा रही है। कभी मस्जिदों में जाके देख लिया करो कितनी पेटियां रखे रखे पुरानी हो गई हैं, कितने पारों को दीमक लग गई है, आज तक पढ़ने का नंबर नहीं आया है, कितने पारों के औलाद पोशीदा हो गए हैं, आज उन पारों को कोई खोलने वाला नहीं है। और यार सवाब का मतलब सिर्फ मस्जिद में कुरान देना नहीं होता है, बल्कि अगर तेरे बाप का इंतकाल हुआ है तो उसके दफन के बाद जा सीधा कभी मुस्तफा के घर चले जाया करो, कभी मदरसे में जाके देख लिया करो, और जाके मदरसे के मोहतमीम कारी इरफान साहब से कहो, कारी नासिर साहब से कहो कि हजरत बताओ तो सही कोई ऐसा बच्चा भी है सर्दी में जिसके पास बिस्तर सही ना हो, मैं चाहता हूँ बिस्तर का इंतजाम कर दूं। कोई ऐसा बच्चा भी है जिसके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं है, मैं उसके गर्म कपड़ों का इंतजाम कर दूं। कभी जाके ये भी देख लिया करो कि ये जो कुरान पढ़ने वाले बैठे हैं, जिस टाट पर बैठे हैं वो टाट ठंडा है कि गर्म है, जिस पानी से वुजू कर रहे हैं वो पानी ठंडा है कि गर्म है। और यार अगर अल्लाह ने तौफीक दी है तो मस्जिद में बेटी ना पहुंचा, बल्कि किसी गरीब बच्चे के पास उसके लिए लेकर के गर्म बिस्तर चला जा, वो इस बिस्तर पे ले लेगा, उसके दिल को सुकून मिलेगा। इधर हाफिज़ कुरान मुस्कुराएगा, उधर कब्र में तेरे वालिद की रूह पे करम की बरसात कर दी जाए। कभी मदरसे चले जाया करो, कभी मदरसे के हालात देख लिया करो, लेकिन हमने तो सोचा कि मदरसों को सिर्फ ज़कात आती है, खैरात के अलावा कुछ दे नहीं सकते मदरसों को। गलत बात है ये। तू बता, तेरे बेटे तो फ्रिज का पानी पिए, क्या कुरान पढ़ने वाले ठंडा पानी नहीं पी सकते? तूने अपने बच्चों के लिए घर में एसी लगवा दी, क्या मुस्तफा के मेहमानों के लिए पंखे का भी हक नहीं? सोच लिया करो यार, कि दिमाग से सोचा करो। तुम्हें लगता होगा कि मौलवी पुरानी बातें करते हैं, लेकिन सच ये बुजुर्गों ने कहा है, कपड़े नहीं बना लेना, बिल्डिंग नहीं बना लेना, आप अपनी गाड़ी नहीं खरीद लेना, लेकिन अकीदा वही पुराना अबू बकर वाला होना चाहिए। अकीदा हमें पुराना ही चाहिए, ईमान हमें नया नहीं बदलना। कभी मदरसे चले जाया करो अपने माँ बाप के नाम से,
कुरान पढ़ने वालों के लिए कुछ कर दिया करो। इतनी आसानी से यार कुरान बच्चे के सीने में नहीं आया, खेल थोड़ा ही है। इनसे पूछो, एक एक आयत को 100 मरतबा रटना पड़ता है, तब जाके बच्चे की ज़बान पर आयत जारी होती है। तुम जानते हो कोई कौन माँ बाप ऐसा होगा जो अपनी औलाद को अपने से दूर कर दे? होगा कोई? एक बता दो जो ये कहे मुझे औलाद प्यारी नहीं। बच्चे सबको प्यारे होते हैं, लेकिन मुझे बता तो सही, यही बच्चा जब घर था, माँ 3 मरतबा उठ के देखती थी रात, मेरे बेटे का पैर तो नहीं खुला है, मेरे बेटे का चेहरा तो नहीं खुला है सर्दी में। इतना लाडला बेटा, बाप जब काम से वापस आता था तो यार बेटे को हंसता देखता था, थकन उतर जाती थी। अगर एक दिन न देखे बेचैन हो जाता था, बेटा कहां है मेरा। इतनी लाडली औलाद जब ये घर छोड़ते हैं तो तुमने जाना इनके दिल पे क्या गुजरती है। हमने देखा कि यार ये कोई ऐसी बात नहीं जो महसूस ना हो। लोग ये कहते हैं बाप को प्यार औलाद से नहीं होता, नहीं, बाप को भी औलाद से प्यार होता है, मगर फर्क इतना है माँ बच्चों के सामने रो देती है, बाप और बच्चों से छुप के रोया करता है। जब बच्चे परदेश जाते हैं तो माँ की आंख में आंसू अलग है, जब घर से बच्चा चला है बहन की आंख में आंसू अलग है। लेकिन बाप है कि बच्चे के सामने रो नहीं रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे प्यार नहीं, बल्कि इसलिए कि वो जानता अगर मैं रोऊंगा मेरे बच्चे की हिम्मत टूट जाएगी। वो चुप के रोया करता है। अल्लाह अकबर। माँ ने दिल पे सब्र का पत्थर रखा है, बहन ने सब्र का दामन थामा है, बाप ने भी ज़ब्त के बंधन को पकड़ा है। अल्लाह अकबर। फिर बेटा घर से चला है। ओ यार मुझे बता तो सही, हफ्ते गुजर गए हैं, बाप का चेहरा नहीं देखा है, महीने गुजर गए हैं, माँ की गोद नहीं देखी है। इन बच्चों से पूछो जो सुबह शाम माँ को आवाज दिया करते थे, आज सब कुछ छोड़ के मदरसे में आके बैठ गए हैं। किसके लिए आकर के बैठे? तो सुन, सिर्फ कुरान के लिए आए हैं, सिर्फ कुरान के लिए मदरसे में आए हैं। अगर माँ ने बेटी की जुदाई बर्दाश्त की है तो कुरान के लिए, बाप ने जुदाई बर्दाश्त की है तो कुरान के लिए, बहन ने दूरी बर्दाश्त की है तो कुरान के लिए, अपनों ने छोड़ा है तो कुरान के लिए, अपनों से दूर बच्चा हुआ है तो कुरान के लिए। मुझे पता तो सही, जिस दिन से ये मदरसे आया है, जरा घर की जिंदगी देखो। एक दिन नमक तेज हो जाता था तो कहता था माँ मुझे नहीं खाना है, इसमें नमक तेज हो गया है, आज ये नहीं खाना है, इस खाने में लज्जत नहीं है। लेकिन पूछ इन कुरान पढ़ने वालों से, जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, हमने साए को छोड़ दिए हैं, जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, ज़बान का टेस्ट छोड़ दिया है। नमक कम है तो खा रहे हैं, किसी से कह नहीं रहे हैं, नमक ज्यादा है तो शिकायत किसी से नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि हम कुरान सीखना चाहते हैं, हम दीन हासिल करना चाहते हैं। मुझे पता तो सही, अगर तेरे मेरे घर के अंदर बच्चा फर्श पे सो जाता है तो ठंड लग जाती है, पसलियां चलने लग जाती है। डॉक्टर कहता है हुआ क्या, बाप कहता है रात जमीन पे लेट गया था, इसे ठंड लग गई। लेकिन पूछो इन मदरसा चलाने वालों से, हर रात बच्चे फर्श पे लेटा करते हैं, जमीन पे लेटा करते हैं। क्या इनकी पसलियां चली नहीं? क्या इनको सर्दी लगी नहीं? क्या इनको निमोनिया हुआ नहीं? अगर ये घर सोते थे तो माँ 3 मरतबा कंबल संभाला करती थी। लेकिन आज जब मदरसे में आए हैं तो कोई चादर संभालने वाला नहीं है, कोई बिस्तर बिछाने वाला नहीं है, कोई कंबल डालने वाला नहीं है। पैर खुला है तो खुला है, सर खुला है तो खुला है, बदन पे कपड़ा नहीं है तो नहीं है। आज कोई संभालने वाला भी नहीं है। वहां 10 देखने वाले होते थे, तब भी बच्चा बीमार होता था। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, तब भी बच्चा बीमार नहीं हो रहा है। मुझे बता तो सही ये क्या वजह है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ प्यारे, सुनो। जब तक बच्चे अपने घर में रहते हैं तो माँ बाप बचाया करते हैं, जब ये मदरसे आते हैं तो रसूल पाक बचाया करते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई। भाई मैं यहाँ आर पार की नहीं कर सकता, ये लोग उठेंगे नहीं सुबह तक, तो आर पार में कहीं हम ही पार ना हो न। भाई देखो वो हाल हाल की बात होती है। हाँ जरा बोल दे सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना सारे लोगों के? बात समझ में आनी चाहिए। और मैं समझता हूं अगर एक बंदे ने भी इससे नसीहत हासिल की तो इंशाअल्लाह बुलाने वालों का बुलाना कामयाब, आने वालों का आना कामयाब है।
समझ रहे मेरी? अल्लाह सलामत रखे हो यार। मदरसों की शान समझो, मदरसों की शान समझो। नसीब वाले हैं जिसके दस्तरखान पे मौलवी खाना खा, मुकद्दर वाला है वो जिसके दस्तरखान पे मौलवी की तो बड़ी जात है, कोई कुरान पढ़ने वाला खा ले। ये तुम्हारे भतीजे लगते होंगे, तुम्हारे बेटे लगते होंगे, पोते लगते होंगे, ये रिश्ते बाद में हैं। मदीने वाले मुस्तफा का रिश्ता सबसे पहले हुआ करता है। हुजूर की निस्बत लग गई है दामन से। अल्लाह अकबर, हम उनकी निस्बत से जुड़ गए हैं। कसम खुदा की शजरे ही पाक हो गए हमारे, वरना हमारी क्या औकात थी? क्या थे हम? कुछ भी तो नहीं थे। हाँ, अगर हुजूर ना होते तो किसी गिनती में हम नहीं थे। आज जो इज्जतें मिली हैं अल्लाह की कसम ये मुस्तफा के कदमों के सदक़े में मिली है, हुजूर के कदमों के सदक़े में मिली है। समझो कभी करीब से। आज कुछ लोग खाना खिलाने को बोझ समझते हैं कि साहब खर्चे ज्यादा है ना तो बच्चा रख लेते, खर्चे ज्यादा हो गए। नादान है वो लोग जो ये कहते हैं खर्चे ज्यादा हैं वरना रख लेते। ये आसान वजीफा है। जिनके खर्च ना चलते हो वो मदरसे का बच्चा अपने घर ले आए, पहले उसे दस्तरखान पर बैठा के खिला। अल्लाह की कसम हाथ उसका लगेगा करम मदीने वाले मुस्तफा का हो जाए। उनकी निस्बतें हैं। अगर बरकतें चाहते तो मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे को खाना खिलाओ। अल्लाह उस अकेले के सदके में तेरी नस्लों के रिज़्क़ का इंतजाम करेगा। लेकिन बंदा बचाता कि नहीं जी बच्चे कई एक हैं ना तो मौलाना रख लेते, तुझे पता नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं ये बात अक्सर कारी साहब कहा करता हूँ, कितने नसीब वाले हैं जो कुरान पढ़ने वालों को खाना खिलाते हैं। कितने मुकद्दर वाले हैं वो लोग जो मदरसे का ताउन करते हैं, मदरसे में जा कर के इनके खराजात उठाया करते हैं। वो बड़े नसीब वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं इन्हें खिलाने से बढ़िया तो ये है कि किसी गरीब को दे दो, इन्हें खिलाने से बढ़िया ये है किसी यतीम बेवा को दे दिया जाए। आज तो मिजाज बना लिया लोगों ने। अगर मदरसे वाले ये कहते हैं कि बताओ मदरसे के लिए क्या दे रहे हो, कि मौलाना अभी हमने जरा फला की शादी होनी थी उसमें पैसा दे दिया, अब मदरसे को देने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह अकबर। ये कह के जान छुड़ा लिया करते हो तो सुनो, दोनों इबादतें अलग अलग होती हैं। एक बंदे का अपना दस्तूर था कि रोज जब जाया करता था एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करके जाया करता था। अल्लाह अकबर। रोज एक रोटी अल्लाह के नाम पे सदका करता। एक दिन सोया, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आया। कौन नहीं चाहता हुजूर मेरे ख्वाब में आया? कौन नहीं चाहता हुजूर मेरे ख्वाब में आया? सब चाहते हैं ना हुजूर हमारे ख्वाब में आया। तो सारे प्यार से कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी हो कोई जो आ करे दिल से। हुजूर को जब भी पुकारा करो दिल से पुकारा कर। कभी